हेलो स्टूडेंट, अगर आप बीएड कर रहे हैं और बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को मिलेगा उसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और सारे लोग चाहे कहीं से भी बीएड कर रहे हो उसका फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब सवाल ये उठता है कि सर बीएड का कहीं क्लास नहीं होता है, ज़्यादातर लोग बीएड करते समय पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कम जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहे हैं उनको तो पढ़ना पड़ रहा है। बाकी लोग एग्जाम के टाइम तैयारी कैसे करेंगे, ना नोट्स मिल रहा है ना बुक मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो एग्जाम के समय कैसे अपना प्रिपरेशन करें और कैसे इस सब्जेक्ट में अपना कमांड बनाए और एक अच्छा स्कोर करें। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं CWH ऑनलाइन एकेडमी आपकी इस परेशानी को दूर कर रहा है। और आज से हर सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन, जिसको हम लोग PYQ बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन आपको बताने वाले जो PYQ, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में, तो आपके यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत काम का क्वेश्चन है। तो ये हम लोग एक PYQ लेकर आ रहे हैं जो 2023-25 के सेशन में पूछा हुआ है। आप चाहे झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहे हो, बिहार में बीएड कर रहे हो, पूरे देश में कहीं भी बीएड कर रहे हो, अगर आपका पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है तो इसका मतलब है ये वीडियो आपके लिए काम का है। और इस तरह से हम लोग 3 सेट लेकर आएंगे, 3 से 4 सेट लेकर आएंगे। आज एक वीडियो जाएगा, इस तरह का 3 वीडियो और आएगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेज दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो दबा के शेयर कीजिए और चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि सर ये पीडीएफ हमको मिल जाए, ये पीडीएफ जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है ये पीडीएफ मिल जाए। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा तो ये पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा पीडीएफ के लिए। कौन सा ऐप? तो CWH ऑनलाइन एकेडमी, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप जब इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कीजिएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको डिटेल पूछेगा, नाम, ईमेल आईडी, कौन से स्टेट से हैं, तो पूरा डिल भर के सेव कर दीजिएगा। जैसे सेव कर दीजिएगा सबमिट करने के बाद तो आपके पास आएगा कैटेगरी का ऑप्शन। अब सवाल है कि हम लोग अभी बीएड का कोई कैटेगरी बनाए नहीं है, तो आपको ये जो कौन सा कैटेगरी में मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, JSSC के कैटेगरी में मिलेगा। JSSC JPSC का एक कैटेगरी है, JSSC JPSC का एक कैटेगरी है। उस कैटेगरी में क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपके स्क्रीन पे आएगा पेड वीडियो कोर्स, पेड पीडीएफ कोर्स, तो आप वीडियो छोड़ दीजिएगा, पेड पीडीएफ कोर्स में जाइएगा। जैसे पेड पीडीएफ कोर्स में जाइएगा आपको बीएड वहां दिख जाएगा, और बीएड में जब जाएगा तो आपको दिख जाएगा सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। तो सेमेस्टर 1 का पीडीएफ चाहिए सेमेस्टर 1 में जाके खरीदेगा, 2 का चाहिए 2 में खरीदेगा, 3 का चाहिए 3 में खरीदेगा, 4 का चाहिए 4 में खरीदेगा। अभी 1 आप बहुत सारे लोगों का आसपास में एग्जाम हो रहा है तो वो एग्जाम के समय अपना खरीद लिए, लेकिन 2 पहले से खरीद के रखेंगे तो आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा परेशानी हो तो हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो 23-25 के सेशन क्लास में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए 23-25 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग PYQ ही पढ़ाएंगे। अब ये पूछेगा सर कौन सा यूनिवर्सिटी से कुछ का क्वेश्चन है, तो BVU हजारीबाग, विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग का। वैसे सारे यूनिवर्सिटी में काम करेगा, BVM के धनबाद में भी काम करेगा, रांची यूनिवर्सिटी में, मतलब झारखंड बिहार कहीं के यूनिवर्सिटी में है, सबका सेमेस्टर 1 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप रहता है, और इससे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए काम का है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को पता है कि कैसा क्वेश्चन होता है। 80 मार्क्स का एग्जाम लिखना होता है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है, और 3 घंटे की परीक्षा होगी। फर्स्ट पेपर का 3 घंटे की परीक्षा होगी, 80 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 3 का मतलब है 20 मार्क्स हो गया। 10 क्वेश्चन MCQ पूछेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो उस हिसाब से 20 नंबर MCQ में। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, पूछेगा ज्यादा लेकिन आंसर 5 ही का करना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 20 नंबर यहां से आ गया। तीसरा टाइप होता है ऐसे, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें से पूछेगा ज्यादा लेकिन उसमें से आंसर 4 का करना, नहीं 6 पूछेगा 4 का करना है। तो हम लोग जितने का करना वही बता रहे हैं, 4 का आंसर करना, पूछेगा उससे ज्यादा, ठीक है, 6 रहेगा उसमें 4। एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो इस हिसाब से 40 नंबर, और 40 और 40 अगर हम मार्क्स जोड़ देते हैं तो 80 मार्क्स का मेरा एग्जाम पैटर्न ये होगा। पहले अपने एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न है। तो हमारा एग्जाम पैटर्न इसी तरह का रहेगा। अब चलते हैं हम लोग क्लास की तरह। एग्जाम पैटर्न में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो ये पैटर्न दिख रहा है उसी पैटर्न पर यहाँ PYQ पूछा हुआ है।
तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से सही ऑप्शन टिक करना है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन, निम्न में से कौन सा विकास का नियम गलत है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा है जो विकास का नियम गलत है। फर्स्ट नियम है विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है। मतलब डेवलपमेंट में क्या लगता है, डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और मेरा विकास और दूसरे का विकास, तीसरे का विकास, चौथे के विकास में अंतर होता है, तो ये सही है। दूसरा है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस, बताइए विकास संयोग से होता है, गलत बात है, विकास तो होना ही होना है, संयोग कहाँ है इसमें। यह एक निरंतर प्रक्रिया, जी हाँ डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये भविष्य कथन यानी पूर्वानुमान, भविष्य में कैसा आप दिखोगे, ये है विकास। तो याद रखिएगा सेकंड वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि हम विकास जो है संयोग पर डिपेंड नहीं करता, ये कंटिन्यूअस होता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है विकास का क्या अर्थ होता है, व्हाट डज डेवलपमेंट इम्प्लाई, विकास का कौन सा। तो दो तरह का हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। ध्यान रखिएगा क्वालिटेटिव को हम लोग विकास बोलते हैं और जो क्वांटिटेटिव होता है इसको वृद्धि बोलते हैं, वृद्धि। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ग्रोथ होता है। दो चीज होता है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रोथ होता है और ये डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंज होगा तो डेवलपमेंट, जैसे हमारा गुण चेंज हो रहा, सोचने की शक्ति बढ़ रही है, हमारा समझने की क्षमता बढ़ रही है, हम थोड़ा सा ईमानदार बन रहे हैं, तो ये हमारा गुण चेंज हो रहा है। गुण चेंज होने का मतलब मेरा डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट मतलब जीवन तक चलता रहता है। लेकिन ग्रोथ का मतलब जैसे हाथ, जब हम छोटे थे तो हाथ धीरे धीरे ग्रोथ किया, लेकिन ग्रोथ एक एज के बाद रुक गया। मेरा फेस ग्रोथ किया, पैर ग्रोथ किया, शरीर ग्रोथ किया, सब कुछ ग्रोथ किया, लेकिन एक जगह के मतलब एक एज के बाद ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट मरने के समय तक चलता रहता है। तो डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि ग्रोथ एक लिमिट के बाद रुक जाता है। तो आपको पूछ रहा है यहाँ क्या क्वेश्चन है, गायब हो गया ऊपर में। यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो डेवलपमेंट का टाइप है। तो डेवलपमेंट का टाइप किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट का ही एक टाइप है। बोलता है बच्चों में संज्ञात्मक विकास का परिणाम क्या है। कैसे होता है संज्ञात्मक विकास, तो याद रखिएगा ये होता है इंटरेक्शन से, वंशानुक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, या और पर्यावरण के बीच में। संज्ञात्मक विकास का मतलब सोचने, समझने, लोगों से बातचीत करने की शक्ति कैसे डेवलप होती है, तो वो डेवलप हो जाता है जब हम अपने, पहला तो वंशानुक्रम होता है, वंश से आता है। कोई देखिएगा बहुत बोलने वाला तो उसका बाल बच्चा भी बहुत बोलने वाला निकलता है। दूसरा वातावरण में कैसे रह रहे हैं, किस तरह का समाज है, कैसे रह रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर है, उसके हिसाब से भी डेवलप होता है। चौथा है मनुष्य का कौन सा शील गुण का निर्धारण वंशानुक्रम के अनुसार होता है, यानी कौन सा ऐसा गुण है जो वंश से आता है, यानी समझिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है। नैतिकता, स्वभाव, बुद्धि और सामाजिकता। तो याद रखिएगा इसमें वंशानुक्रम से कौन निर्धारित होता है, कौन सा शील गुण, तो याद रखिएगा बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है जो वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। कोई दिक्कत है। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 साल के बच्चे की अवस्था को क्या कहा जाता है। 2 से 6 साल जो होता है विकास का जो डेवलपमेंट होता है, 0 से लेके और आगे तक, तो 2 से 6 साल के बच्चे को आप बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। याद रखिएगा 2 साल से 6 साल के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था से पहले का उम्र। तो पूछेगा कि मध्य बाल्यावस्था क्या होता है, तो 6 साल से आगे। तो बोल रहा है कि 6 साल से 11 साल जो है वो मध्य बालीय अवस्था होता है। मध्य बालीय मतलब बाल अवस्था से पहले, बीच वाला। पहले वाला हो गया 2 से 6 और 6 से 11 जो हो गया मध्य हो गया, बाल्यकाल से। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो शैशवावस्था से, मतलब जब शिशु रहता है बच्चा, उसी समय से उसको समाज के बारे में जानकारी हो जाता है। जैसे आप गुस्सा कीजिएगा तो उसको बुरा लगेगा, कोई चीज़ बोलिएगा तो वो समाज को उसी समय समझने लगता है, दादा दादी नाना नानी सब समझने लगता है। बुरा है कि डॉट 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 और समाजीकरण के गौण अभिकरण है। कौन कौन ऐसे हैं जो सामाजिकरण सबसे ज़्यादा बच्चों में डालते हैं और छिपे हुए हैं, बहुत हाईलाइटेड नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा किसी बच्चे में अगर समाजीकरण डालता है तो वो है आपका स्कूल और मीडिया। स्कूल सबसे ज़्यादा और मीडिया सबसे ज़्यादा समाजीकरण। हालांकि स्कूल और परिवार भी इसमें सही जवाब होगा, स्कूल और परिवार भी इसमें सही जवाब होगा, लेकिन स्कूल और मीडिया ही डाल दीजिएगा अभी के समय में, क्योंकि अभी के समय में लेटेस्ट में यही है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चे के डॉट 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 विकास की व्याख्या करता है। कोहलबर्ग जो है किस तरह के बच्चे के किस तरह के विकास के बारे में बात किया, तो मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का कहना है कि हर बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो मानसिक तौर पर जो विकास है, नैतिक विकास है, उसके बारे में बात किया गया।
शिक्षार्थी का संवैगिक समायोजन प्रभावी होता है। बोलता है इमोशनल एडजस्टमेंट्स ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव। बताइए इमोशनल एडजस्टमेंट स्टूडेंट का कब शुरू होता है? तो व्यक्तित्व, अगर इमोशन उसके अंदर है तो व्यक्तित्व तो बढ़िया बनेगा। कक्षा में शिक्षण के समय इमोशन जग सकता है। डिसिप्लिन सिखाता है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इमोशन से सब कुछ ठीक रहेगा तो इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब हम लोगों का फर्स्ट एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग ग्रुप बी में। ग्रुप बी में पूरा पूर्व बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? अभी बताए थे पूर्व बाल्यावस्था कौन तक उम्र तक होता है? 2 साल से 6 साल की उम्र के बच्चे को बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था का उम्र। 2 साल से 6 साल, याद रखिएगा। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषा संबंधी विकास तेजी से होता है और बच्चा अधिक जिज्ञासु, हर चीज को जानने का प्रयास करेगा और आत्मनिर्भर बनने लगता है, हर काम खुद करेगा इस अवस्था में 2 साल से 6 साल। वृद्धि और विकास में अभी अंतर बता दिए। वृद्धि, ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, इसमें जैसे ऊंचाई, हाइट, ये वृद्धि होता है। वजन, साइज, ये सब जो है वृद्धि होता है, एक समय के बाद रुक जाता है। देखिए लिखा है शारीरिक पहलू सीमित हो जाता है, एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन ये बढ़ता रहता है। ये कभी डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। ये देखिए यह जिंदगी भर चलता रहता है। इसमें आ गया शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास हमेशा होता रहता है। तो ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। और ग्रोथ जो है एक समय के बाद रुक जाने वाली प्रक्रिया। एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होगी? टीचर का क्या रोल होगा एक बच्चे के डेवलपमेंट में? तो बोलता है कि शिक्षक जो के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे शिक्षक क्या करता है? बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ाता है, क्लास में प्रश्न पूछने का आदत डेवलप करता है कि जिज्ञासा यानी क्या, उसको सोचने की प्रवृत्ति डेवलप करता है, जिज्ञासा बढ़ाता है कैसे बच्चे पूछें। सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है शिक्षक। समस्या का समाधान तार्किक चिंतन के साथ विकास करता है, यानी समस्या का समाधान ऐसा बताता है कि लॉजिकल थिंकिंग हो सके, लोग सोचे कि हाँ ऐसा हो सकता है। गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करता है, जो भी पढ़ाता है एक्टिविटी के साथ पढ़ाता है। बच्चों को खोज और रिसर्च के लिए प्रेरित करता है और चर्चा करवाता है, सहभागिता के अवसर प्रदान करता है कि नहीं दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेशन के अवसर देता है शिक्षक। तो शिक्षक की एक भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों के अंदर वो गुण डेवलप करने में। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। बोलता है वंशानुक्रम तंत्र का वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम तंत्र का मतलब क्या होता है कि वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतानों में ट्रांसफर हो जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं। यह कार्य जीन गुण सूत्रों के माध्यम से होता है। जीन कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित गुण सूत्रों पर पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जैसे ऊंचाई, रंग, बुद्धि, स्वभाव पिता से या माता पिता से जो है बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, उसी को बोलते हैं वंशानुक्रम। नहीं बोलता है कि इसका वंश से ही चल रहा है। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन। सामाजिकरण में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। सामाजिकरण में परिवार, तो बोलता है परिवार सामाजिकरण का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। जैसे परिवार ही आपको भाषा सिखाता है, संचार का कौशल सिखाता है। परिवार नैतिक मूल्यों को सिखा देता है, आदतों का विकास करता है। परिवार भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है, इमोशनल सेफ्टी फैमिली देता है। सामाजिक नियम सिखाता है, परंपराएं सिखाता है। परिवार ही व्यक्तित्व और व्यवहार का निर्माण करता है। परिवार सहयोग, अनुशासन की भावना विकसित करता है। तो आपके परिवार जो है एक बच्चे के अंदर इतने सारे गुणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? संवेगात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है, व्यक्त करना और उसको नियंत्रित करना सीखता है। यह व्यक्ति को सामाजिक समायोजनों तथा अच्छे संबंध बनाने में सहायता करता है। यौन शोषण क्या है? बोलता है यौन शोषण किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ किया गया कोई भी यौन व्यवहार, स्पर्श, गतिविधि जिसमें छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, शारीरिक शोषण उनके इच्छा के विरुद्ध जाके करना तथा किसी बच्चे या व्यक्ति को यौन गतिविधियों के लिए मजबूर करना, ये सब यौन शोषण कहलाता है। तो ये हम लोग देख लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ग्रुप सी में। अब यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी लगभग क्वेश्चन वही सब मैच करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग यहाँ तो समझा दे रहे हैं, लेकिन पीडीएफ अगर आपके पास नहीं रहेगा तो बहुत परेशानी होगी। तो कोई गेस्ट पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आराम से लीजिए और इसका फायदा उठाइए, आराम से पढ़िए और तैयारी अपनी मजबूत कीजिए। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा नंबर से। अब देखिए यहाँ फिर वही चीज़ है, ग्रोथ और विकास में क्या अंतर है? अभी बताए थे ग्रोथ बढ़ता है लेकिन एक लिमिट के बाद रुक जाता है। जैसे मेरा हाथ बढ़ना ग्रोथ है, मेरा चेहरा फेस छोटा था बड़ा हो गए तो हम लोग का ग्रोथ है। पैर बड़ा हो गया ग्रोथ है, शरीर बड़ा हो गया ग्रोथ है, लेकिन एक समय के बाद रुक जाता है।
लेकिन विकास निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये विकास एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मरने तक मेरा डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाएगा। विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है, धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा। ग्रोथ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, कुछ खाने पीने में तो लोग जल्दी हाइट हो खिंचा जाएगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी नॉर्मल से धीरे धीरे स्पेशल। जितना समय लेगा उतना आप स्पेशल होते जाते हैं विकास के अंदर। विकास की गति सभी में समान होती है, हर समय डेवलपमेंट एक जैसा होगा, ये नहीं कि कभी ग्रोथ हो गया बहुत तेजी से हो गया। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, हर व्यक्ति का विकास में अलग अलग व्यक्ति का भिन्नता है। किसी को थोड़ा बाद में डेवलपमेंट होता है, किसी का डेवलपमेंट स्टार्टिंग में हो जाता है। आगे लिखा है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वंशानुक्रम हो चाहे वातावरण, ये विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है एरिक्सन के संवेगात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन किया। एक विद्वान है एरिक्सन, उन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत दिया था। एरिक्सन ने क्या दिया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार संवेगात्मक और एवं व्यक्तिगत विकास 8 अवस्थाओं में होता है। 8 अलग अलग एज है, देख लीजिए। सबसे पहले 0 से 1 साल में विश्वास बनाम अविश्वास, उसके अंदर ये डेवलप होता है कि विश्वास और अविश्वास दोनों चीज डेवलप होता है। दूसरा स्वायत्तता बनाम शर्म, यहाँ खुलापन है, कुछ भी बोल दोगे या शर्माओगे। तीसरा है 3 से 6 साल में पहल या अपराध बोध, मतलब कुछ नया करेंगे या डरेंगे। उसके बाद उद्योग बनाम हीनता, कुछ करेंगे या तो मतलब लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। तो 6 से 12 साल में पहचान बनाना और भूमिका या भ्रम रखना, कन्फ्यूजन बहुत बार होता है, कुछ पहचान बनाता है किशोरावस्था में। उसके निकटता बनाम अलगाव, ये युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा आता है। और फिर उत्पादकता बनाम ठहराव, एक एज के बाद एक जनरेटिव, मतलब आप या तो अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे या तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे। और होता है अखंडता बनाम निराशा वृद्धावस्था में। तो ये उनका कहना है कि इस तरह के कौन एरिक्सन का। वंशानुक्रम की परिभाषा करें, कोई परिभाषित करे वंशानुक्रम एवं वातावरण में अंतः संबंधों की व्याख्या कीजिए। वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण जीनों के माध्यम से बच्चों के अंदर हस्तांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतः संबंध होता है। देखिए, वंशानुक्रम जन्मजात क्षमताएं प्रदान करता है। वंशानुक्रम का मतलब है जो वंश से हमको प्राप्त होता है, जन्मजात क्षमता हमारे अंदर रहता है, जन्मजात गुण रहता है। वातावरण विकास के अवसर देता है। दोनों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण पर्याप्त नहीं है, मतलब खाली वंश से मिला गुण नहीं चलेगा। तो वंश से तो गुण मिलता है, प्लस वातावरण भी रहता है, दोनों को मिलके कभी कभी वंश से मिला हुआ गुण भी चेंज हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर, अगर वातावरण सही मिला तो। और बुद्धि, प्रतिभा, व्यवहार दोनों से प्रभावित हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वंश से जो गुण मिला, लेकिन अच्छा वातावरण में रहा, अच्छे लोगों के साथ रहा, तो उसका संपर्क अच्छा हुआ, तो वो पूरा विचार बदल गया उसका। बच्चों के शारीरिक एवं नैतिक विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका है? अगर एक बच्चा का शारीरिक विकास हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक टीचर की क्या भूमिका है? तो चलिए देखिए, शारीरिक विकास में तो इसके लिए हम लोग जानते हैं स्कूल में पूरा गेम कराया जाता था, खेल कूद व्यायाम कराया जाता था। स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी आदतों को सिखाया जाता था, सफाई कैसे रखना है। योग और शारीरिक गतिविधियों का आयोजन कराया जाता था। संतुलित आहार के बारे में बताया जाता था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता था, जो शिक्षक करते थे हम लोग को सिखाते थे, अभी भी सिखाया जाता है। नैतिकता के लिए हम लोगों को शिक्षक सत्य, ईमानदारी और अनुशासन की शिक्षा देते थे। स्वयं आदर्श प्रस्तुत करते थे, खुद भी ऐसा नहीं दूसरों को बता रहे कि तुम बहुत ईमानदार हो और अपने सामने चोरी करते हो, वो नहीं। आपको खुद आदर्श प्रस्तुत करना होगा। अगर आप सामने वाले को बता रहे हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए। सहयोग की व्याख्या होनी चाहिए। सम्मान, ये सिखाया जाता था कैसे दूसरे को सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे। सहिष्णुता की भावना डेवलप करना है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेदारियों का बोध होना चाहिए। और नैतिक कहानियाँ और उदाहरण का उपयोग करके टीचर आपको बहुत सारा मोरल एजुकेशन देते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिकरण में सामाजिक और सांस्कृतिक विभेद की भूमिका का वर्णन कीजिए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य और व्यवहार सीखता है। सामाजिक विभेद की भूमिका क्या है? रोल ऑफ सोशल डिफरेंसेस, तो याद रखिएगा सामाजिक वर्ग अवसरों और अनुभवों को प्रभावित करता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करता है। मित्र समूह व्यवहार और एवं दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति शिक्षा और विकास को प्रभावित करता है, मतलब पैसा खूब है तो शिक्षा को भी प्रभावित करेगा और उसका विकास को भी प्रभावित करेगा। सांस्कृतिक विभेद, अगर संस्कृति अलग अलग है तो अलग अलग कल्चर है तब क्या करेंगे? तो संस्कृति भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं सिखाता है।
संस्कृति मूल्य व्यवहार को प्रभावित करता है। विभिन्न संस्कृतियां जीवन जीने के अलग अलग तरीके सिखाती है। सांस्कृतिक विविधता सहिष्णुता मतलब सभी का सम्मान करना सिखाता है कि सभी की संस्कृति का सम्मान है। ये नहीं कहना है कि केवल मेरा ही संस्कृति अच्छा है, नहीं, सभी की संस्कृति का सम्मान करना आपको जानना पड़ेगा। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, तर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है ये तथा नई परिस्थितियों में समायोजन करता है। फिर से ध्यान रखिएगा, बुद्धि क्या है? बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, तर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है तथा नई परिस्थितियों में समायोजन करता है। इसका फीचर क्या है? तो याद रखिएगा कि हम अगर बात करते हैं बुद्धि की, तो बुद्धि सीखने की क्षमता है, तर्क शक्ति है, समस्या समाधान करने की क्षमता और समायोजन की योग्यता है। अगला है सामाजिक विकास पर मोबाइल का प्रभाव। बहुत असर पड़ रहा है। सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो संचार को सरल बना दे रहा है। आज मोबाइल है तो आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ज्ञान और सूचना आसानी से मिल जा रहा है, सामाजिक संपर्क बनाए रखने में आसान पड़ रहा है कि दूर में भी रह रहे हैं तो वीडियो कॉल के जरिए लोग जुड़ गए। नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रत्यक्ष संवाद कम हो गया, बैठ के फेस टू फेस वाला संवाद कम हो गया, सामाजिक अलगाव बढ़ गया है, मोबाइल की लत लग सकती है, ये भी डिमेरिट है इसका। लास्ट इधर नैतिक विकास पर कोहलबर्ग के दृष्टिकोण को प्रकाश दीजिए। कोहलबर्ग क्या बोल रहा था नैतिक विकास? तो बोलता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके अनुसार नैतिक विकास 3 स्तरों में एवं 6 अवस्थाओं में होता है। तो पहला बताइए कौन सा स्तर? तो पूर्व परंपरागत अवसर जो पहले चलता था, दूसरा परंपरागत अवसर और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवसर जो अभी चल रहा है। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो नैतिक विकास क्रमिक होता है। जो मोरल डेवलपमेंट हो तो तुरंत आपका मोरल डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा, धीरे 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 करके मोरल डेवलपमेंट ठीक होता है। जब भी मोरल डेवलपमेंट होता है तो धीरे धीरे होता है। आयु के साथ नैतिक तर्क विकसित होता है। जो मोरल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोरल रीजनिंग जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है और सभी व्यक्ति उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच सकते। क्या लगता है हर व्यक्ति मोरल वैल्यूज को पूरा मान सकता है? नहीं मानेगा। कोई व्यक्ति मान सकता है, कोई व्यक्ति संभव नहीं वहां तक पहुंच पाता है। बहुत लोग ईमानदार नहीं बन पाते हैं और कुछ लोग ईमानदार बन जाते हैं। तो ये हम लोगों ने एक सेट पूरा कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? जैसा भी वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए पावर बूस्टर है। आप जब कमेंट करके बताएंगे तब हम लोगों को अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो फिर से डालेंगे। तो कमेंट में जरूर लिखिए आप अपनी राय, अच्छा हो खराब हो जरूर अपनी राय लिखिएगा कमेंट में, ताकि हम लोगों को भी पावर बूस्टर मिले और लगे कि हाँ और मेहनत करना है। क्योंकि हम लोगों ने फिर बता रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा गेस्ट पेपर भी होता है जहाँ केवल हिंदी रहता है या कहीं केवल इंग्लिश रहता है। हमारे यहाँ बाइलिंगुअल आपको नोट्स दे रहे हैं। इतना मेहनत करके क्वेश्चन आंसर करके अगर आप तक लाए हैं तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उससे हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ सामने वाले का भी कुछ राय आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपके तरफ से भी होगा तो मजा आएगा। तो जरूर देखिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह से लगातार इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।